परिवार ऐसा होगा जो अपनी बच्ची को विदा करने से पहले उसे कुछ न कुछ उपहार या भेंट न देता हो। आज तो बहुत कुछ देते हैं, जीवन जीने का पूरा साधन दे देते हैं, पूरा साधन देते हैं। लेकिन परमात्मा के यहां से जब जीवात्मा चली, अंतिम पद में आई, उतरकर तो बहुत ऊपर से आई, लेकिन अंतिम पद में जब आई तो उन्होंने कहा अब तुमको जाना पड़ेगा वहां संसार में, मनुष्य का जामा मिलेगा, इंसान का जामा, या 84 लाख योनियों में जो भी जामा मिलेगा उस जामे में बैठकर तुमको वहां प्रारब्ध जो बना लिया है उसे भोगना पड़ेगा। तो तुमको जब उधर जाना पड़ेगा तो तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए हमारी मदद की आवश्यकता होगी। इसलिए उस प्रारब्ध को भोगोगे कैसे, उसको कैसे बनाओगे, कैसे भोगोगे, कैसे निपटाओगे, उस सब के लिए हमारे पास से कुछ उपहार लेते जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। तो ईश्वर ने अपने उपहारों को जीवात्मा को भेंट कर दिया। गोस्वामी जी महाराज ने उसको रामचरितमानस में स्पष्ट कर दिया। ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो है हमें उसका इशारा करते हैं। सच तो यह है कि अंतर का रहस्य उनमें नहीं लिखा है, लेकिन अंतर रहस्यों का इशारा उसमें इतना सरलता से किया गया है कि जानकार होगा तो तुमको बताएगा और आप समझ जाओगे हाँ ये ऐसी बात है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी जो जीवात्मा उतर कर आई वो तो जीव अविनाशी, वो तो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया संसार की कोई भी चीज इसको प्रभावित नहीं कर सकती। यहां तक कह दिया कि जीवात्मा अजर और अमर, अजर और अमर है। आपको पहले भी बताया था कि अमर होने का तो मतलब सब जानते हैं, कभी मरना ना पड़े, लेकिन अजर का मतलब सब लोग नहीं जानते। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जो अजर है जिस पर कभी बुढ़ापा आता ही नहीं, मतलब जीवात्मा कभी बूढ़ी भी नहीं होती है, जैसी आई है वैसी है, जिस तरह से उतारी गई उसी तरह का इसका मामला है, आज तक वो बदला नहीं। मतलब कितनी बढ़िया बात है कि उस पर कभी बुढ़ापा भी नहीं आता। और इसी चीज से सब डरते हैं, जिसको किसी भी तरह का शरीर मिल गया संसार में, लेकिन वो सब चीज को भोगना चाहता है, बालपन, किशोरावस्था, जवानी, वानप्रस्थ का जो व्यवस्था दिया गया वो भोगना चाहता है, लेकिन वो बुढ़ापा भोगना नहीं चाहता। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। और जिन पर आ गया उनसे पूछो कितना बढ़िया कट रहा है। तो एक देवी जी अभी पिछले कार्यक्रम में मिली, तो आई दौड़कर, और हम सबसे निवेदन करते हैं ये पैर वैर मत छुआ करो, आप लोग मानते नहीं। बहुत बड़ी बूढ़ी थी और उन्होंने आकर पैरों पर हाथ डाला तो हमने उनको पकड़ लिया, अरे क्या कर रही हो अम्मा? अब गुरु महाराज से कह दो हमारी मट्टी समेट ले। इतनी बड़ी बूढ़ी जो मिट्टी समेटवाने की स्थिति में है, इतने वृद्ध शरीर में आपने जीवन जिया है, मालिक की अब तक आप पर दया उतरी है और आप सेवादार के पैर छुओ। तो आपसे कई बार कहा गया है कि आपने देखा है आप अपने घर में नौकर चाकर रखते हो, सपोज करो आपका घर मकान बन रहा है, उसमें मजदूर जो काम करते हैं, क्या आप उनके पैर छूते हो? अरे वो तो सेवादार है ना, वो काम करेगा, उसका मेहनताना ले जाएगा, भोजन कराओगे, उसकी ये व्यवस्था तो सही है, उसकी देखरेख करना, उसकी केयर करना ये अच्छी बात है, लेकिन उस नौकर चाकर के क्या पैर छूते हो? तो यहाँ तो गुरु महाराज ने जब सेवादार बना दिया है तो आपका तो नौकर चाकर बना दिया, आपकी सेवा करने के लिए बना दिया है, तो पैर वैर ये मत किया। गुरु महाराज ने दिया है एक सहारा के हाथ जोड़कर जय कर लीजिए, तो मालिक का नाम निकला और आपके मुंह से भी निकला और इधर से भी निकला। शरीर का समय कब पूरा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, जब उधर से भी निकला इधर से भी निकला, इसी बीच में किसी का समय पूरा हो गया तो आप समझ लीजिए अंतमति सो गति। अंतिम समय में अगर ये नाम निकल जाए तो मालिक तैयार खड़ा होता है, आ जाओ आ जाओ। अभी कार्यक्रम से पहले चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे गुरु महाराज लेने आए, तभी तो लेने आए जब उनको याद करते रहे। जब हर पल उनको याद करोगे तो वो तुम्हें लेने आएंगे। किसी ने भी ये नहीं कहा, जो प्रेमी गुरु महाराज के लिए समर्पित रहा उसमें से आज तक जितने छोड़कर गए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, हमको यमराज लेने आए हैं, हमको धर्मराज ने बुलाया है, यम के दूत लेकर जा रहे हैं। आज तक एक भी प्रेमी जो समर्पित रहा है उसने ये नहीं कहा। जितने प्रेमियों ने सूचना दिया, पहले सूचना दिया कि गुरु महाराज का संदेश आया है और अब हम जाने वाले हैं, जीते जागते उदाहरण है। और गुरु महाराज बुलाने आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। अब बोलिए इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो आदमी शरीर छोड़कर जा रहा है, कितनी बड़ी बात। और फिर भी आप इस चीज पर गौर न करो कि गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये रास्ता सच्चा
और इस रास्ते को देने वाला भी। अब सच्चे को ही तो पकड़ा होगा। गुरु महाराज ने पकड़ कर कहा, बच्चा ये कागज ले जाओ, पर्चा, इसमें ये सत्संग लिखा है। उसको जब पढ़ा समझ में आ गया, हाँ हुजूर ये तो बहुत बहुत लिखा है, बस यहां तक बोलो, लेकिन भेद की बात किसी को नहीं बताओ। सत्संग खूब खुलकर सुनाओगे, पूरा लिख कर दे दिया, इतना सुनाओगे, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब लिख दिया, लेकिन भेद की बात किसी को नहीं बताओगे। ये जब भेद की बात लेने की योग्यता उसमें आ जाएगी तो भेदिया उसके पास अपने आप ही पहुंच जाएगा। तुम इतना करो। इसीलिए तो कहते हैं गुरु महाराज ने जिसको जो काम सौंपा है उसको करने दो। लोग निंदा बुराई करने लग जाते हैं, अरे वो ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। अरे गुरु महाराज ने जिसको जो काम सौंपा है वो कर रहा है, आप उसमें मदद तो कर नहीं सकते, और करने वाले के काम में बाधा और डालते हो। अरे वो कुछ कर तो रहा है। देखिए गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, स्वामी जिनके मुखन से निकसत प्रभु को नाम, उनके पग की पाहुनी मेरे तन को चाम। अरे कम से कम उसके मुंह से परमात्मा का नाम निकल रहा है, उसकी पैर की जूती अपनी चमड़ी से बना दें तो भी कम है, वो मालिक के प्रति समर्पित तो है। ये राक्षसों का संसार। अब संसार में निकल के जाइए, किसी के संपर्क में आइए, आपके साथ भला व्यवहार नहीं करेगा वो। उसमें एक दो महात्मा, कहीं एक दो महात्मा जो सबको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, अहंकार छोड़कर व्यवहार करते हैं, तो कितने मिलेंगे? गिने चुने एक दो। अरे एक दो कहीं मिल जाए तो प्रेम प्यार से उसको पकड़ो, तो उससे आपको आपके मतलब की बात मिल जाएगी। और भारी भीड़ हो उसमें भी अपने आप ही अपने मतलब के जीव को पहचान लिया, परख लिया जाता है। एक प्रेमी सुना रहे थे, वहां गए थे, कुंभ का मेला लगा हुआ था। कुंभ के मेले में गए तो उनमें उनकी गुटी में एक रमेश दादा, वो चिलम पीने वाला आदमी भी था, और कुंभ का भारी मेला। और उस भीड़ में एक आदमी ने दूसरे आदमी को इशारा किया, और उसने कहा, ऐसे इशारा कर दिया, परख देखिए, इशारा किया, इशारा कर दिया। उन लोगों से कहा अभी 2 मिनट ठहरना, अभी आते हैं। और वो वहां स्नान गृह बने हुए थे, उनकी थोड़ी सी आड़ थी, उस आड़ में बैठकर और दोनों ने चिलम लगा ली। और वो लौट कर आए तो जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा बदबू कैसी आ रही है? दादा तुम क्या चिलम लगा के आ गए? तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोले हमारे पास नहीं थी, वो आदमी जो बगल में ऐसे करके चला गया था उसने हमसे कह दिया था। उसने कैसे जान लिया ये इस तरह का आदमी है? और उसने इशारा कर दिया, और वो उसको इशारा कर दिया, तुम ठहरो आते हैं, बिल्कुल अपरिचित। और उसने इशारा किया और इशारे से बुला लिया और फूंक लगवा दी। तो मतलब ये है कि संसार में आप कहीं भी निकल कर जाइए, 2-4 बात मत करिए, एक बात में ही आपको परख हो जाएगी ये हमारे मतलब का है या नहीं। तो इसकी परख पहचान के लिए अभी आप लोगों को पता है, तो हम तो सब लोगों को बुलाने गए थे ना घर पे, सबको गए थे बुलाने नहीं जाना होता। अपने मतलब की जगह पर जीव अपने आप ही खिंचकर पहुंच जाता है, जहां मतलब हल होना होता है। कोई न कोई जरिया मालिक बनाता है, और उस जरिए से जीव अपने आप ही वहां लुढ़क कर अति हरि कृपा जाय पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जब तक उनकी दया कृपा नहीं होती इस रास्ते पर कोई चल ही नहीं सकता। अभी बलवीर भैया कह रहे थे कि इस काम को पूरा करने के लिए भैया थोड़ा मदद कर जाओ, अरे थोड़ा कोशिश कर लो। प्रयास सब करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। अभी क्या कहा? अति हरि कृपा। जब उनकी कृपा होगी तो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब ये कहेंगे ये काम बाद में, संसार का पहले मालिक का काम होना चाहिए। और उनकी कृपा कब होगी? उनकी कृपा तब होगी, अभी बता रहे थे, ईश्वर पद के अधिकारी ने जीवात्मा को उपहार भेंट किया। ईश्वर पद के अधिकारी, लोगों को इसका कम परिचय है, लेकिन आपको बताते हैं जो ईश्वर पद से उतर कर आए वो सबसे बड़े अधिकारी आपके यहाँ राम कहा जाता है। वो क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन। ये भी बता दिया किस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं, और ये भी बता दिया हम किस चीज को पसंद। निर्मल मन यानी अंतःकरण उसका निर्मल होना चाहिए। अंतःकरण में भी एक भाग, फिर भी हम प्रसन्न हो जाएंगे।
अंतःकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग मन ही अगर निर्मल है, फिर भी हम उस पर प्रसन्न, हम उसको पसंद करते हैं। जो मन से पवित्र है उसे हम पसंद। राजेंद्र भैया, कितनी बड़ी बात हो गई। आप मन से पवित्र हो जाइए। दूषित आहार किया है, दूषित चलन व्यवहार है, सब कुछ दूषित है, लेकिन परमात्मा के लिए मन पवित्र है, परमात्मा फिर भी तुम्हें अपनी सानिध्य में लेने के लिए फड़फड़ाता। सबसे बड़ा सौदा है हमारा मन। अभी कहा था, मन बिन कहो भजन कैसे हो गए। हमारा मन अपवित्र है, अपवित्र मन से साधन भजन नहीं हो सकता, क्योंकि अपवित्र मन को परमात्मा स्वीकार, मन की पवित्रता को परमात्मा स्वीकार करता है। अब देखिए, जब जीवात्मा उधर से चलकर आया तो मन किसने दिया? जब दिया था परमात्मा ने, जब दिया था उस समय हमको सब चीज पवित्र दी थी। थोड़ा सा आगे बढ़ के बैठ जाओ दल्ला, तुम थोड़ा ऊंचे हो जाते हो ना, तुम ऐसे ऐसे आप बैठ जाओ पालथी मार के। जब परमात्मा ने हमें ये अंतःकरण दिया था, मन दिया, बुद्धि दी, चित्त दिया, अहंकार दिया, सब कुछ ये ये ईश्वर के चारों अंश हैं। आप थोड़ा इधर और हो जाओ बुलबुल भैया। ये चारों अंश ईश्वर के हैं। जीवात्मा जब आई थी तब इसके पास कुछ भी नहीं था। जिस मंडल से उतर कर आई, अब जैसे काल पद से ऊपर से उतर के आई, शील क्षमा संतोष विरय और विवेक इसको दिया गया, तो जिस जिस मंडल से उतर कर आई तब तब उसको कुछ न कुछ भेंट करके ही नीचे उतारा गया। जब ईश्वर के मंडल से नीचे उतरी तो उन्होंने इन चारों चीजों को जीवात्मा को सौंप दिया, और जीवात्मा उस समय स्त्री संज्ञा थी। बेटी, संसार में जा रहे हो तो हमसे ये उपहार लेते जाओ। मन दिया, बुद्धि दी, चित्त दिया, अहंकार दिया। इन सब चीजों से संसार में जो जिस तरह से भोगना चाहोगे ये तुम्हारी मदद करेंगे। आज भी मन के बिना कोई काम नहीं हो सकता, बुद्धि के बिना कोई काम नहीं हो सकता, चित्त के बिना कोई काम नहीं हो सकता। और संसार का बड़े से बड़ा काम, उसमें अहंकार सबसे पहले खड़ा हो जाता है और खड़ा हो जाता है सामने। ये इस काम को हम करेंगे, और छाती ठोकी और वो प्रबल हो गया, सामने आ गया, करो, करके दिखाओ। तो ये चारों चीजें ईश्वर ने जीवात्मा को भेंट किया, और जब भेंट करके नीचे उतारा गया, जीवात्मा उसको लेकर आई, तो जहां पिंड बनकर तैयार हुआ गर्भ में, तो सबसे पहले गर्भ के अंदर, अब जीवात्मा कैसा है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, चैतन्य है। उसी की चेतनता से आंख में देखने की चेतनता, कान में सुनने की, नाक में सूंघने की, कंठ में बोलने की, जीवा में स्वाद की, त्वचा में स्पर्श की, इंद्रिय गुदा में शरीर की व्यवस्था की चेतनता जीवात्मा ने पैदा की। इतना चेतन है कि उसकी चेतनता से संसार चेतन है। पूरे संसार के जिस चीज में भी चेतनता है वो सब जीवात्मा की है। जब ऐसा चेतन जीवात्मा अंतःकरण के संबंध में आया तो मन भी चैतन्य हो गया, बुद्धि भी चैतन्य हो गई, अहंकार भी चैतन्य हो गया, चित्त भी चैतन्य हो गया। ये सब भी चैतन्य उसके संपर्क में आने से हुए। अब चेतन तो ये सब हो गए। जब चेतन आकर अचेतन पर बैठा, ये जड़ शरीर पर बैठा, पिंड पर, तो उसने देखा कि बैठे कैसे, क्योंकि ये तो चमगादड़ बना हुआ है, सर नीचे है और पैर ऊपर, इसमें बैठेगा वो। ये तो नीचे को सर है, ऊपर को पैर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, व्यवस्था भी करते हैं बैठने की, क्योंकि कहा गया है आपको बैठना है नासिका अग्रभागे भ्रकुटि मध्य, नाक के अगले भाग पर, दोनों भौहों के बीच में, जहां देवियां बिंदी पुरुष लोग टीका लगाते, इस स्थान पर बैठना है। तो बैठे कैसे? ये तो नीचे को उल्टा है। तो अब उल्टा है फिर भी बैठना है, सीधा है फिर भी बैठना है, बिना बैठे इसकी व्यवस्था होना संभव नहीं है, बैठना तो पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कैसे बैठे। सड़न, गंदगी, बदबू, जो मासिक स्राव होता है वो रुक गया है, 4-4.5 महीने से ज्यादा हो गया है। अब तो बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, स्पर्श करना भी नहीं चाहते, लेकिन बैठना पड़ेगा। आदेश है, तुमको उस पिंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आदेश तो पालन करना पड़ेगा। और बिठाया गया। जीवात्मा ने कहा हम पर तो इन चीजों का असर होता ही नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न सुसति मारुता। ये 4 चीजें संसार को प्रभावित करने वाली हैं। इनमें से किसी चीज का हम पर तो प्रभाव नहीं पड़ता। अंतःकरण तुम क्यों छटपटा रहे हो? मन कह रहा है हमको बहुत बदबू लग रही है, बुद्धि कह रही है कहाँ लाकर फंसा दिया, चित्त कह रहा है यहाँ तो चिंतन करने योग्य कोई सौदा ही नहीं है, अहंकार कह रहा है निकलो यहाँ से, कहाँ आ गए तुम। जीवात्मा ने कहा हमारी मजबूरी है कि हमें इसको चैतन्य बनाना है। जब तक हम इसको चेतन नहीं करेंगे,
ये जो पिंड हमको मिला है, इसे चेतन करने के बाद ही हम अपने घर वापस जा सकते हैं। हमारी मजबूरी है। ये जिसको आप गंदगी में पड़े देख रहे हो, ये पकने का अवा है जिसमें पका रहे हैं। इसमें हम सामर्थ्य पैदा करेंगे, इसी की सामर्थ्य से हम अपना काम बना सकेंगे। ये जो शरीर है, ये छोटा मोटा सौदा नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक संवारा। ये मिल गया हमको, हम इसको तैयार करेंगे, पहले अपने योग्य बनाएंगे, क्योंकि हमें अपना परलोक संभालना है। सोए परत्र दुख पावई, अगर इसको नहीं संभालेंगे तो ऐसे जाने कितने गर्भ जून में हमको जाकर यही परेशानियां उठानी पड़ेंगी। सिर धुन धुन पछताएं और बार बार पछताएंगे। काल है, खामखा वो काल भगवान को दोष देंगे। कर्म है, अपने कर्मों को दोष देंगे। ईश्वर है, ईश्वर को दोष देंगे। ए भैया, इनमें से किसी को दोष देने का हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास काम ही इतना है, हमारे पास परमात्मा की दया नहीं है। कैसे नहीं है? अब तक घरों में पड़े रहे। जब उनकी दया थी, दया नहीं थी तो आप आ कैसे गए? इसका मतलब परमात्मा की दया तो उतर रही है और हम उसका लाभ ले पाए या न ले पाए, ये हमारे ऊपर आधारित है कि परमात्मा तो दया कर रहा है, लेकिन उसकी दया का लाभ हम ले पाए अथवा नहीं ले पाए। पहले कह दिया, आते कृपा जाए पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। सन 2002 में जुड़ गए। हरि की कृपा तो बनी रही, लेकिन हमारे साथ जितने हरे हरे हैं, इन सबने हमको कृपा के योग्य बनने नहीं दिया। हरे हरे मतलब जिनके संपर्क में आने से आपका और आपके संपर्क में आने से जिनका अंतःकरण हरा भरा हो जाता है। भैया ठीक आएगा, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे, अब ले आओ, थोड़ी थोड़ी हो जाए, मतलब बेहरे हो गए। देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी संगत ने हमें सुधरने का अवसर नहीं दिया। परमात्मा की संगत में जाओगे तो परमात्मा के गुण लक्षण पैदा होंगे। संसार की संगत में जाओगे तो संसार के गुण लक्षण पैदा होंगे। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव दिखाए। तो संगति का प्रभाव होता है, लेकिन संगत भी बिना मालिक की दया मौज के मिलने वाली नहीं होती। मतलब उसके लिए जैसे शरीर को पिंड को अभय में पकाया जाता है, इसी तरह से पिंड नहीं चाहता कि हम इस गंदगी में पकाए जाएं। अंतःकरण नहीं चाहता, मन नहीं चाहता, बुद्धि नहीं चाहती, अहंकार नहीं चाहता कि हम इतनी गंदगी में डाले जाएं। लेकिन जीवात्मा क्या कहती है? जिस तरह से तुम्हें रखा जाए उसी तरह से आप अपने आप को इस संसार में भोगिए। परमात्मा जैसे चाहता है। हमारे एक प्रेमी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, सर गड़बड़ हो गया, तो बैलेंस गड़बड़ हो गया उनका। लेकिन आज भी जब उनसे बात करो तो कहते हैं मालिक की मौज है, हमें ऐसा कर दिया कि हम बहुत कमेरे थे, अब मालिक की मौज है, हमसे कोई काम के लिए नहीं कहता। थोड़ा बहुत समय निकल आता है तो हम परमात्मा के लिए चिंतन कर लेते हैं। मालिक की मौज है। अब हर बात में मौज मालिक की हो गई। मौज तो पहले भी थी मालिक की, लेकिन तुमने मालिक की मौज को समझा ही नहीं। अब समझ में आया कि मालिक की मौज है। इस शरीर को संसार में कब तक खपाओगे? थोड़ा समय रह गया, इसको अपने काम में लगा लीजिए। संसार की सेवा करते करते इतना शरीर हो चला गया, सामर्थ्य चली गई संसार की सेवा करते, अब अपने के लिए भी थोड़ा बहुत कर लीजिए। बस यही समझना है, यही सत्संग है। पहली चीज, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस जामे में कैसे फंस गए तो निकलकर हम अपने घर कैसे वापस जाएंगे, और आज तक हम संसार की सेवा करते रहे, हमारा काम क्या है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक क्षमारा, सोए परत्र दुख पावई। यानी संसार में सब जगह जहां जाएंगे वहां दुख ही मिलेगा। संसार दुख का सागर है। सिर धुन धुन पछताएं, और हम अपना सिर धुन के पछतावा करें तो फिर कुछ होने वाला नहीं। अब पछताए होत का, जब चिड़ियां चुग गई तो खेत चुगने से पहले ही रखवाली करना है हमको। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे बाली के 2-4 दाने चुग लिए चिड़ियों ने, अभी तो खेत में है, तो अभी भी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो शरीर में बैठ गए हैं, साधना का धाम, मोक्ष का द्वार, मनुष्य का शरीर, ये हमारे पास है। जब ये हमारे पास है तो हमें इससे अपना काम बना लेना चाहिए। एक बात याद आई, बताइए। कल हमारे रिश्तेदार आए, तो हमारा काम, ये आपका काम, हमारा आपका ये है कि बड़े बूढ़े के नाते कि नए को उस तरफ मोड़ो। तो मोड़ने वाला गुरु महाराज सबको मोड़ते थे। तो हमने कहा, बाप बेटा थे, तो हमने ये कहा कि आपने गुरु कर लिए? कहा हमने वो गुरु कर लिए। हम
नाम दिए होंगे 5 कि ना ये कहा है राधा स्वामी हमने कहा तो फिर तुम्हें नहीं मिले। तो उनका लड़का था, तो हमने कहा एक जगह सत्संग अगर हो तो तुम बुलाएंगे, तुम आ जाना, तो गुरु कर लेना। अरे कि हम टेक्निकल आदमी हैं, हम गुरु कुछ नहीं। अब बताओ इन मूर्खों को क्या समझाओ जाए, किन्हें का मोड़ो जाए। अब टेक्निकल हो है, और जब टेक्निकल बिगड़ जाए तब दिखाता अब हम क्या करें। तो किन्हें तो मोड़ लियो, बोले पे कृपा भगवान की है ही ना जो मोड़े। वो लकड़ियाँ ही ऐसी है, मोड़ तक टूटते हैं। अब देखिए समझने की चीज है, बड़ा हमें बहुत दुख हुआ कि बताओ किन्हें हम मोड़ लें, किन्हें गुरु महाराज मोड़ लें। यही संगत का प्रभाव है। तो वहाँ की संगत में कभी परमात्मा से संबंधित कोई चर्चा हुई नहीं है। तो उनके समझ में ये है कि मनुष्य का शरीर हमको मिल गया। ये भी नहीं है कि मनुष्य का शरीर हमको मिल गया है, अरे जो है हमारे पास वो हमारा अपना है। आज तुमने सोच लिया ये हमारा अपना है और अपनी आंखों के आगे तमाम अपनों को शरीर छोड़कर जाते हुए देखते हो। कभी उस जाने वाले से ये पूछा, ए मरने वाले तेरा क्या मर गया, तेरा सर्वांग पड़ा है, आंख नाक इंद्री गुदा मुंह हाथ पांव सब कुछ तो तेरे पास है, उठकर बता कि तेरा मरा क्या। कभी पूछा? कभी चेतना ही नहीं आई। ये बात पूछनी चाहिए। और आप पूछोगे तो क्या वो बता देगा? जाने वाला तो चला गया, लेकिन कहाँ चला गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए आज आपको इतनी बड़ी बात बताते, अभी अम्मा कहने लग जाएंगी 25 साल हो गए आपने ये बात कभी बताई नहीं। आपको एक मोटी सी बात बताते हैं, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। जीवन और मृत्यु जीवात्मा की यात्रा के 2 दरवाजे हैं। जीवन और मृत्यु जीवात्मा की यात्रा के 2 दरवाजे हैं। एक पड़ाव से वो प्रवेश करता है तो जीवन में आ जाता है, एक दरवाजे से प्रवेश किया तो जीवन में आ गया। और इस यात्रा को जीवात्मा पूरा करता हुआ जब अगले दरवाजे पर पहुंचता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, उस दरवाजे में जब प्रवेश कर गया तो कह रहे हैं कि उसकी मौत हो गई। इस दरवाजे में प्रवेश किया तो जीवन, और यात्रा पूरी करके इस दरवाजे से होकर निकला